टू ऑल ऑफ यू, दिस इज मीनू ठाकुर। आज करंट अफेयर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो दिखने में इजी है, वन लाइनर है, एंड यू विल थिंक, डेफिनेटली थिंक कि यूपीएससी विल नॉट आस्क दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, बट इट कैन बी सीन इन अनदर फॉर्म, इट कैन बी सीन एज इट इज़, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट वन लाइनर भी यूपीएससी पूछता है, ठीक है। और बाकी अगर आप दूसरे एग्जाम्स दे रहे हैं तो उसमें तो डायरेक्ट ऐसा वन लाइनर पूछ लेगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कॉम जेली, ये कॉम जेली होता क्या है, ये न्यूज़ में था, ठीक है। तो भाई कॉम जेली ना तो सेमीकंडक्टर चिप है, मालवेयर भी नहीं है, ये है मरीन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, देखिए ऐसा है ना। अगर आप हाथ की हथेली में देखेंगे तो ये इस तरीके से जेली है, जेली तो होता ही ऐसा है पिलपिला टाइप का। इसको स्टेनोफोरस भी कहा जाता है। इसमें पहली बार ऐसा रिवील हुआ है एक स्टडी के थ्रू कि इसकी जो नर्व नेट न्यूरॉन्स है वो कनेक्टेड नहीं है साइनेप्सिस से, वो कनेक्टेड है अ सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यूपीएससी क्या पूछेगा, अब यूपीएससी में आस्क रिलेटेड टू दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है। आपको पता है ना, बायोलॉजी यूपीएससी का एक प्राइम या फिर एक इंटरेस्टेड एरिया है, वहाँ से वो क्वेश्चन पूछता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको वो प्लांट का नाम बताना है विच ग्रोज ऑन अनदर प्लांट या ट्री ड्रॉइंग मॉइस्चर एंड न्यूट्रेंट्स नॉट फ्रॉम होस्ट। मतलब वो दूसरे पेड़ पे उगते तो हैं लेकिन वो उस होस्ट से, उस पेड़ से नहीं अपना मॉइस्चर और न्यूट्रेंट्स लेते। कहाँ से लेते हैं वो मैं बताऊंगी कहाँ से लेते हैं, लेकिन आपको ये बताना है कि इनमें से वो कौन सा प्लांट का प्लांट है, वो कौन सा प्लांट है जो दूसरे प्लांट पे उगता है। पैरासाइट, लेकिन वहाँ से अपना मॉइस्चर और जो न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं लेता। पैरासाइट, एपीफाइट्स, फोरोफाइट, फोटोफाइट। तो सही आपका आंसर है एपीफाइट, ठीक है। यूपीएससी पूछ सकता है एपीफाइट्स के ऊपर। ये कैसा प्लांट है जो दूसरे, देखो आप पेड़ पे देखो, आप कभी जाते हो ना घने जंगलों में घूमने फिरने जाते हैं, ट्रिप पे जाते हो तो आपको दिखता होगा कई ऐसे प्लांट होते हैं जो दूसरे पेड़ पे उगे हुए होते हैं, छोटे छोटे पौधे निकले हुए होते हैं। तो यही आपके एपीफाइट है। आपको क्या लगता है कि इनका खाना पीना ये इस पेड़ से लेते हैं? नहीं, दे टेक फ्रॉम मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोर्सेज लाइक एयर, रेन, वाटर और फ्रॉम डेब्रिज एक्यूमुलेटिंग अराउंड इट, ठीक है, नॉट फ्रॉम द होस्ट। ये आप स्टेटमेंट आपको याद रखना है, यूपीएससी डायरेक्टली पूछेगा, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ एपीफाइट्स ऑर्चिड्स इंडोर्स एंड दार्जिलिंग हिल्स। अगर हम दार्जिलिंग हिल्स की और डोर्स की बात करें तो वहाँ पे जो एपीफाइट्स ऑर्चिड्स है वो थ्रेटेंड है। क्यों? ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। जंगल जो है वो काटे जा रहे हैं पेड़, तो इनकी जो जान है भैया उनको खतरा है। अच्छा, दे आर ऑल्सो नोन फॉर देयर मेडिकल प्रॉपर्टीज़, इनकी मेडिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि अभी हाल ही में एक डायनासोर की स्पीसीज डिस्कवर हुई है विच इज़ हर्बीवोरस। हर्बीवोरस डायनासोर फाउंड इन विच कंट्री? इसका नाम क्या है? गोनकन ननोई, ठीक है। तो भाई ये आपके ऐसे डायनासोर हैं जो प्लांट खाते थे, ठीक है। तो आप पूछ सकते हैं जो मेन आपकी स्पीसीज है ना वो हर्बीवोरस कौन कौन सी है, ठीक है। तो मिलान करके जो होता है ना पेयर करके, मिलान मैचिंग पेयर वो करके भी यूपीएससी पूछ सकता है। तो इसमें है इंडिया, ग्रीस, चाइल्ड, ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपको डायनासोर कहाँ मिला है? चाइल्ड में। कहाँ पे? ये आपका पेंटागोनियन डेजर्ट है। ये लोकेशन बेटा आपकी यूपीएससी पूछ सकता है। पेंटागोनियन जो है ना ये ऐसे एरिया है जो साउथ अमेरिका का है, और ये आपका कौन गवर्न करता है कहाँ पे? अर्जेंटीनिया भी और चाइल्ड भी, ठीक है। तो ये न्यूली डिस्कवर्ड हो सकता है, डायनासोर से ना पूछे, यहाँ से पूछे लोकेशन से, ठीक है। और क्या महत्वपूर्ण है, क्यों है ये, थोड़ा सा इसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ऐसा प्लांट स्पीसीज है जिसका नाम है पिनांगा सबटेरेनियन। ये तो एक साइंटिफिक नाम है, आपको इनमें से नाम बताना है। ये कौन सा ऐसा प्लांट स्पीसीज है जो धरती के नीचे भी उग सकता है? ऐसी सिटी है विच हैज़ द एबिलिटी टू फ्लावर एंड फ्रूट बिलो ग्राउंड, बिलोंग टू विच प्लांट स्पीसीज? पाम, मैंगो, कोकोनट, पोटैटो। तो सही आंसर है आपका पाम, ठीक है। तो ये एक ऐसी स्पीसीज है जो आपके नीचे भी उग सकती है, और ये स्पीसीज कहाँ की नेटिव है?
ट्रॉपिकल आइलैंड ऑफ बोर्नियो इन साउथ ईस्ट एशिया। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ अ काइंड ऑफ पाम स्पीसीज आउट ऑफ द 2500 स्पीसीज ऑफ द पाम नोन टू साइंस। 2500 पाम की आपकी स्पीसीज है। चलिए 2022 में मैक्सिमम न्यू डिस्कवरीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स रिकॉर्ड हुई है। ये एक जनरल अवेयरनेस है कि कौन से आपके भारत में राज्य है जहाँ से सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। गोवा, केरला, उत्तराखंड, तमिलनाडु। करेक्ट आंसर है केरला। केरला एकमात्र ऐसा राज्य है भारत का जिसने एक डाटा जहाँ से निकल के आता है कि भैया आपकी 664 एनिमल स्पेसीज जो है वो ऐड हुई है 2022 में। इसके अंदर 467 न्यू स्पेसीज थी, 197 न्यू रिकॉर्ड स्पेसीज विच वॉज फाउंड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे पाया गया है आपका, सभी जगह पाया गया है लेकिन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है केरला, ठीक है। नेक्स्ट है जोरो स्पाइडर्स जो कि ईस्ट एशिया से ओरिजिनली बिलोंग करता है। आर स्प्रेडिंग एज इन्वेसिव स्पेसीज इन विच कंट्री, इंडिया, यूएसए, साउथ अफ्रीका, जर्मनी। देखो करेक्ट आंसर इसमें आपका है यूएसए, नो डाउट। लेकिन आपको क्या याद रखना है इसके अंदर, आपको याद रखना है ये इन्वेसिव स्पेसीज होता क्या है। यूपीएससी माइट बी आस्किंग क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस इन्वेसिव स्पेसीज, ठीक है। जो लोकल की नहीं होती वही इन्वेसिव है, लेकिन और डिटेल आपने पढ़ना है, बायो में पढ़ाई होगा, उसको थोड़ा सा याद कर लेना है, ठीक है। एक बार नज़र घुमा लेना है कि वो कंसेप्ट आखिर होता क्या है। चलिए अभी हाल ही में एक बर्ड है जो स्टेट बर्ड है, बहुत चर्चा में था, वेस्टर्न ट्रैगोपन। ये है आपका वेस्टर्न ट्रैगोपन। ये किसका स्टेट बर्ड है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरला। सही आंसर आपका क्या है, आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब इसमें यूपीएससी तो नहीं पूछेगा इस तरीके से, लेकिन दूसरे एग्ज़ाम ये पूछ सकता है, ठीक है। अब हाँ हो सकता है वो इस स्पीसीज़ के बारे में पूछ ले, ठीक है। आइबेरियन वॉल्फ ये कहाँ का नेटिव है, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, जापान एंड चाइना, स्पेन एंड पोर्तुगल, यूएसए एंड कनाडा। सही आंसर है स्पेन एंड पोर्तुगल, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना, आप इस स्पीसीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ये कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, वेटलैंड्स में रहते हैं, श्रब लैंड्स, ग्रास लैंड्स, पेस्चर्स एंड माउंटेनियस एरिया, जहाँ पे माउंटेन्स है वहाँ पे ये रहते हैं, ठीक है। दे लीव, हंट एंड ट्रैवल इन स्मॉल पैक्स। ईच पैक इंक्लूड्स द अल्फा मेल एंड फीमेल विद देयर यंग एज वेल एज ओल्डर ऑफस्प्रिंग, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये एक एरिया है, किस बॉडी के पार्ट का ये एक एरिया है, हार्ट, ब्रेन, मसल एंड लीवर। करेक्ट आंसर इज ब्रेन। ब्रेन का बेटा जो फ्रंट वाला पोर्शन होता है ना, यानी ये वाला एरिया, यही आपका होता है ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स रीजन भी कहा जाता है, विच इज़ इन्वॉल्व इन द कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। और ये एक ऐसा एरिया है ब्रेन के अंदर where information about reward, value of orders and identify are represented, ठीक है। चलिए ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्टिटिया जो है ये आपका न्यूज़ में था, ये है क्या बेसिकली, एस्ट्रॉयड है, मेटियोर है, एक्सपो प्लानट है, सैटेलाइट है। तो बेसिकली ये आपका क्या है, एस्ट्रॉयड है। अभी यूएई ने प्लान किया है, ही विल this country will send a new spacecraft to an asteroid belt to investigate the history of the solar system and the potential origin of life। तो ये आपका उसी का नाम दिया गया है। So this aim visits 7 different asteroids and land on one of them called 269 Justitia। It is scheduled for the launch in 2028, ठीक है। नेक्स्ट आपका पारस टेलीस्कोप के ऊपर क्वेश्चन है, फुल फॉर्म याद रखनी है। पारस की फुल फॉर्म क्या है, पारस की है PRL, एडवांस्ड रेडियल वेलोसिटी अबू स्काई सर्च स्पेक्ट्रोग्राफ, ठीक है। आपको इस टेलीस्कोप के जाके डिटेल में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। खैर ये आपकी कहाँ है, माउंट आबू में है, ठीक है। अभी ये चर्चा में क्यों थी कि अ न्यू जुपिटर साइज एक्सोप्लैनेट TOI 463b
with the highest density known till this date and mass 13 times than that of Jupiter, which has been discovered by an international team of scientists. तो ये जुपिटर का जो न्यू एक्सपो प्लानेट है वो मिला है, डिस्कवर हुआ है, इसलिए ये न्यूज़ में था आपका ये टेलीस्कोप। इसरो ने ये कहा कि डिस्कवरी ऑफ दिस एक्सो प्लानेट हैज़ बीन मेड यूजिंग द इंडिजिनसली मेड PRL एडवांस्ड, यानी ये जो पारस है उसके लिए ये काफ़ी लाभदायक रहेगा उसके यूज़ करने के लिए। एट दी 1.2 मीटर टेलीस्कोप ऑफ PRL एट इट्स गुरु शिखर ऑब्जर्वेटरी इन माउंट आबू। चलिए बाकी ऑब्जर्वेटरी को भी आप पढ़ लेना, हो सकता है वो वनडे करके क्वेश्चन ऐसे मिलान में दे दे कि कौन सी ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री ने ये दिखाया है, ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि एशिया का फर्स्ट परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन फॉर हेलीकॉप्टर्स है। ठीक है, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, सिंगापुर। आपको पता है इसका, यू विल बी सरप्राइज्ड, आंसर है इंडिया। सरप्राइज्ड इसलिए क्योंकि भारत जब तरक्की करता है तो पहले तो वाव निकलता है ना। तो आज का सरप्राइज यही है, गगन इज एन इंडियन सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम दैट प्रोवाइड्स एन एक्यूरेसी नीडेड टू रिलाई ऑन GPS फॉर द फ्लाइट। Recently, Asia's first demonstration of performance-based navigation for the helicopters was conducted by India using Gagan satellite technology। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंट्री ने डेवलप किया है न्यू क्लास ऑफ 3D प्रिंटेड एलॉय डेट रिमूव्ड द नीड फॉर एल्यूमिनियम एंड वेंडिडियम। अब UPSC ये नहीं पूछेगा लेकिन इसके बारे में ज़रूर पूछ सकता है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA, चाइना। तो सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, अभी ये जो आपका TI-6A1 4V विच इज़ अ टाइटेनियम एलॉय डेट हैज 6% एल्यूमिनियम एंड 4% वेंडिडियम, ये आपको पता करना है ये है क्या। इट अकाउंट्स फॉर 50% ऑफ द इंटायर टाइटेनियम मार्केट। तो भाई ये आपका ऑस्ट्रेलिया में ये हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, स्ट्रॉबेरी मून इज़ द फुल मून ऑफ विच मंथ। जून आने वाला है तो जून का ही आपका फुल मून है जिसे स्ट्रॉबेरी मून कहा जाता है। ठीक है, अब द मून विल देन रीच न्यू मून ऑन June 18 एट विच पॉइंट it will be totally lost in the sun's glare. The next full moon, July's buck moon, will rise on Monday, July 3rd. ठीक है, चलिए अब कुछ आयर के क्वेश्चंस देखते हैं। अभी हमने इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस देखे, आयर में क्या देख रहे हैं कि भाई कौन सी कंट्री है जो होस्ट करेगी 6th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस IOC। ठीक है, एक ना ये जितनी भी कॉन्फ्रेंस है उसके एक वीडियो बना लेंगे, जैसे ये IOC का पूरा बैकग्राउंड क्या है। तो इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार। बांग्लादेश जो है वो होस्ट कर रहा है। अभी आपका प्रिंसिपल मैरीटाइम पार्टनर्स ऑफ द रीजन टू डिस्कस द प्रोस्पेक्ट ऑफ रीजनल कोऑपरेशन ऑफ फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो सागर का डिस्कशन हुआ है इस 6th में। इट इज़ बीइंग हेल्ड इन ढाका, बांग्लादेश। द इंडियन कॉन्फ्रेंस, ओशन कॉन्फ्रेंस वॉज स्टार्टेड इन 2016। ठीक है, कौन सी सिटी ने इनॉग्रेशन किया है मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ इंडिया EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। न्यू दिल्ली, रोम, ब्रुसेल्स, मुंबई। सही आंसर आपका है ब्रुसेल्स। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल है ये अनाउंस हुआ था अप्रैल 2022 में। ये सेकंड बायलैटरल फोरम है EU का एंड द फर्स्ट वन इस्टेब्लिश्ड विद एनी पार्टनर फॉर इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, अभी हाल ही में कौन से स्टेट ने होस्ट किया वुमेन 20 समिट इन इंडिया। तमिलनाडु, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, गोवा। करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। आपको इसके बारे में अच्छा खासा पता होना चाहिए कि भाई ये विमेन की क्या समिट है। ठीक है, इस बार जो थीम थी वो क्या थी, विमेन लेड डेवलपमेंट, ट्रांसफॉर्म, थ्राइव एंड ट्रांससेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे हम अपना करंट अफेयर सेशन एंड कर रहे हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।